चलिए गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और हमारा भी धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स, दिव्य शक्तियां और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनके आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा सदाए हम सबके ऊपर बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लेना है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। दोनों हाथों की उंगलियों को धीरे से एक दूसरे के भीतर रख के हल्के से अपनी गोदी में रख देना है। आपको जहां पे भी ध्यान करना अच्छा लगता है, बैठना अच्छा लगता है, वहां पे बैठ सकते हैं। आपको सोफे पे बैठना अच्छा लगता है तो वहां पे बैठ सकते हैं। कुर्सी पे बैठना अच्छा लगता है तो कुर्सी पे बैठ सकते हैं। आसन लगा के जमीन के ऊपर पालथी लगा के बैठना चाहे तो वैसे भी बैठ सकते हैं। अगर सोफे कुर्सी पे बैठे हैं तो अपने पैरों को सीधा रख के क्रॉस नहीं करना है। धीरे 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 करके हमारी सांसों की तरफ हमारा पूरा ध्यान रखना है। हमारी सांसों को देखते जाना है। परमात्मा की असीम कृपा हम सबके ऊपर बनी रही है। और हमने कैसे ध्यान में जाया जाता है, कैसे हम ध्यान से जुड़ सकते हैं, कैसे परमात्मा से मिल सकते, सारी की सारी जो ये ज्ञान की बातें हैं, जो ज्ञान है वो परमात्मा ने हमें हमारे भीतर से ही प्राप्त करवा दिया है। और हम ज्ञान के माध्यम से परमात्मा के साथ जुड़ गए। हमने हमारी सांसों को देखना सीख लिया है। हमने परमात्मा से जुड़ना सीख लिया है। सीख लिया क्या, जुड़ भी गए हैं। क्योंकि हमारे ऊपर हमारी पांचों इंद्रियां, हमारा मन, हमारे विचार, हमारा पूरा शरीर, सब कुछ हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। हमारा मन हमको आशीर्वाद दे रहा है, हमारे विचार हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारा शरीर हमको आशीर्वाद दे रहा है। और हमारे भीतर बैठा हुआ वो आत्मा रूपी परमात्मा भी हमें आशीर्वाद दे रहा है। और इन सब के कारण हम हमारे खुद से जुड़ गए हैं। जैसे ही ज्ञान की अवस्था के लिए हम विराजमान होते हैं, तुरंत ही हमारा मन शांत हो जाता है। देखते जाए मन शांत हो गया है। जैसे ही हम ध्यान के लिए बैठते हैं, हमारे विचार शांत हो जाते हैं। देखिए विचार शांत हो गए। सारी की सारी इंद्रियां एकदम शांत हो जाती है। पूरा शरीर शांत हो जाता है। सांसें एकदम से धीमी हो जाती है। सब कुछ हमें सपोर्ट करते हैं, हमें ध्यान की अवस्था में आगे बढ़ा रहे हैं, परमात्मा की राह के ऊपर हमें आगे बढ़ा रहे हैं। उनको भी लगता है कि इनकी यात्रा करवाने में अगर हम सहभागी रहेंगे
तो सारा का सारा योगदान हमें भी मिलता जाए। और ये बात भी सही है, परमात्मा की राह के ऊपर चलने में जिन जिन ने योगदान दिया है वो सारों को उसका फल जरूर से मिलता है। और हम लोगों को भी यही करते जाना, धीरे 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 करके हमारी सांसों को हम भीतर की ओर लेना शुरू करेंगे। देखते जाए धीरे 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 करके हमारी सांसों को हम नासिका के द्वार से भीतर की ओर लेना शुरू कर रहे हैं। हमारी सांस हमारे भीतर की ओर आती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, ये प्राण रूपी ऊर्जा, ये परमात्मा की ऊर्जा, ये गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे सांसों के स्वरूप में हमारे भीतर की ओर आना, हमारे भीतर की ओर बहना शुरू हो गई। और सीधे ही ये सांसें हमारे सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। जैसे ही उन्होंने सहस्त्रार चक्र को टच कर रही है, ये हमारी सांसें, ये प्राण ऊर्जा सहस्त्रार चक्र को टच कर रही है। सीधे ही ये सहस्त्रार चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा है, गोल्डन कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, धीरे 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 करके ये हमारी सांसें, ये परमात्मा की ऊर्जा नीचे की ओर बहना शुरू होता ही ये हमारे पूरे सर के हिस्से को ये ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा आज्ञा चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा है, चमचमाता हुआ चमकदार होता जा रहा है। और ये आगे बढ़ते बढ़ते हमारे विशुद्धि चक्र को भी एनर्जाइज कर रहा है, ऊर्जान्वित करता जा रहा है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, ये गोल्डन कलर की ऊर्जा आगे बढ़ते ही जा रही, बढ़ते ही जा रही, और बढ़ते 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 पूरे हमारे छाती के हिस्से में हमारे हार्ट चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। हार्ट चक्र एकदम सा ऊर्जान्वित होता जा रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए, सारे के सारा छाती का हिस्सा गोल्डन 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 कलर की परमात्मा की ऊर्जा से भर गया। और ये ऊर्जा धीरे 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 करके दोनों हाथों में, कोनियों में और हाथ के दोनों पंजों में बहना शुरू हो गई। और उससे भी आगे बढ़ते बढ़ते दोनों उंगलियों में भी ये परमात्मा की ऊर्जा बहना शुरू हो गई। और हाथों से देखिए झंझनाहट सी बहना शुरू हो गई है। किसी किसी को हाथ में चिट्ठियां चलती हो ऐसा महसूस होने लगा है, किसी को हाथों में गर्माहट सी होने शुरू हो गई। देखते जाए, महसूस करते जाए, धीरे 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 करके परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आगे बढ़ते हुए हमारे नाभि चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। नाभि चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए, पूरे गोल्डन कलर की ऊर्जा से, दिव्य ऊर्जा से पूरा का पूरा हमारा शरीर ऊर्जान्वित होता जा रहा है। धीरे 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 करके ये ऊर्जा आगे बढ़ते हुए हमारे स्वादिष्टान चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, और साथ में मूलाधार चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। पूरे का पूरा पेट का हिस्सा ऊर्जान्वित होता जा रहा है, गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। 72,000 नाड़ियों में भी ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहने लगी है। देखते जाए, सारा का सारा शरीर वो परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गया। पूरा कमर का हिस्सा परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से, गोल्डन कलर की ऊर्जा से भर गया। और ये परमात्मा की ऊर्जा धीरे 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 करके बहते हुए हमारे पीठ के हिस्से में भी फैल गई है। देखते जाए, और साथ में पूरे रीढ़ की हड्डी में भी देखिए ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा का हलन चलन शुरू हो गया। कुछ हलचल सी वहां पे भी मचना शुरू हो गई। देखते जाना है, धीरे 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 करके ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे कमर से होते हुए नीचे के पार्ट में जाना शुरू हो गई, दोनों थाइस में। ये गोल्डन कलर की परमात्मा की ऊर्जा बहती जा रही है। दोनों घुटने, हमारे पिंडली या पैरों के तल पे, पैरों की उंगलियां, पैरों के अंगूठे, सब कुछ परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से, गोल्डन कलर की ऊर्जा से भर गए। पूरा का पूरा शरीर हमारा गोल्डन कलर की ऊर्जा से भर गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, हमारी चारों ओर ये गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। जैसे एक बहुत तेज सा हवाओं का झोंका चल रहा होता है, हमारी चारों ओर ये घूमता जा रहा है। वैसे ही हमारी चारों ओर ये गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा बहुत तेज गति से गोल गोल करती घूमती हुई दिखाई दे रही है। और ये धीरे 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 करके शांत होती जा रही है, शीतल होती जा रही है। किसी किसी को ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आ रहे हैं, किसी किसी को गर्म गर्म से
गर्माहट सी महसूस हो रही है, किसी किसी के चक्रों में कहीं पे हलचल हो रही है, किसी किसी को हल्की हल्की सी झंझनाहट सी हो रही है, किसी के हाथों में चिट्ठियां चलने जैसा महसूस हो रहा है, किसी के सहस्त्रार चक्र के ऊपर वाइब्रेशन आ रहा है, किसी को आज्ञा चक्र के ऊपर वाइब्रेशन आ रहा है, किसी को सर के ऊपर बहुत सारा वजन यानी कि भार रख दिया हो ऐसा लग रहा है। सारी की सारी ये ध्यान की अवस्था में अनुभूतियां हो रही है, देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाए। ये परमात्मा की ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा हमारे 72,000 नाड़ियों में बहने लगी, पूरे शरीर में बहने लगी, और हमारे भीतर से भी एक दिव्य प्रकाश, ये परमात्मा का प्रकाश हमारे शरीर के भीतर से भी बाहर की ओर बहना शुरू हो गया। हमारे ओरा को भी ये ऊर्जान्वित करता जा रहा है। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, परमात्मा का प्रकाश पूरा बढ़ता ही जा रहा है, और पूरे हमारे कमरे जितना हो गया है। हमारा पूरा कमरा चमचमाता हुआ चमकदार ये गोल्डन कलर की ऊर्जा से भर गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, गोल्डन कलर की ऊर्जा में पूरे का पूरा हमारा घर जगमगाने लगा है, और हमारे घर के जितने भी परिवारजन हैं तो सारे के सारे इस परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। देखते जाए, छोटे छोटे एकदम चमचमाते हुए सितारे ये परमात्मा की गोल्डन ऊर्जा में चमकते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारे सांसों के भीतर भी जो ऊर्जा आ रही है गोल्डन कलर की परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे सांसों के भीतर आ रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। ये सारी की सारी घटना हमारी थर्ड आई के ऊपर बैठी हमारी दिव्य चेतना है, सारी की सारी घटना को देख रही है, देखती जा रही है, महसूस करती जा रही है। ये हमारी दिव्य ऊर्जा, ये परमात्मा की ऊर्जा हमारे घर से भी बाहर की ओर बहते हुए पूरे हमारे गांव और शहर जितनी हो गई है। देखते जाए, ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और ये पूरे हमारे गांव और शहर जितना हो गया है। देखते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ये ओरा, ये परमात्मा की ऊर्जा ऊर्जान्वित होते हुए बढ़ती ही जा रही, बढ़ती ही जा रही, बढ़ते 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 पूरे पृथ्वी जितनी हो गई है। देखते जाए, महसूस करते जाए, पूरे पृथ्वी में गोल्डन 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 कलर की परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई, और उससे भी आगे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहती जा रही है। हमारा पूरा बैठता ही जा रहा है, हमारे पूरे ऊर्जा में हमारी चेतना बहती जा रही, बहते बहते पूरे ब्रह्मांड जितनी हो गई है, पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों ओर गोल्डन कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। हम एक ऊर्जा बन गए, हम हर एक ब्रह्मांड की हर एक दिव्य शक्तियों से मिल सकते हैं, हम एक दिव्य शक्तियों से बात कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, मिल सकते हैं। नॉन लिविंग लिविंग सारी चीजों के हमारा कनेक्शन बन गया है। ब्रह्मांड के हर एक लोक में हमारी ये दिव्य ऊर्जा घूम सकती है, हर एक दिव्य एनर्जी से मिल सकती है, समझ सकती है, बात कर सकती है। आप एक दिव्य हो, आप एक ऊर्जा बन गए हो। देखते जाए, महसूस करते जाए, चारों ओर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, देखते जाना है। ब्रह्मांड में चारों ओर एक गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। आपके सहस्त्रार चक्र के ऊपर बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही दिव्य स्वरूप में, बहुत ही शीतलता देता हुआ एक चंद्रमा खिला हुआ है, अपने शीतल प्रकाश से चारों ओर ऊर्जा देता जा रहा है, और आप उस ऊर्जा के भीतर बैठे बैठे उसको देखते जा रहे हैं। देखने की कोशिश करें, आपकी सहस्त्रार चक्र के ऊपर एक चंद्रमा बहुत ही पूर्ण स्वरूप में जैसे पूनम का चांद रहता है उस तरीके से खिला हुआ, और आप उसको देखते जा रहे हैं। देखते जाए, उस पे से बहुत शीतलता बह रही है, बहुत शीतल हवाएं बह रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, आपकी चेतना ने इस दिव्य रोशनी में, इस दिव्य प्रकाश में धीरे 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 करके ऊपर की ओर उठना शुरू कर दिया है, और आपकी चेतना धीरे 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 करके आगे की ओर बढ़ती जा रही है।
आपकी चेतना ने धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। हरे हरे घास के मैदानों से चलती हुई आपकी ये दिव्य चेतना जैसे जैसे आपके पैरों के भीतर, जैसे ओस की बूंदे पड़ी हुई हरे हरे घास के ऊपर, जो ओस की बूंदे पड़ी हुई जैसे जैसे आपके पैरों को छू रही है, बहुत सारी ठंड सी आपकी लग रही है। किसी किसी को बहुत सारी गर्माहट भी महसूस हो सकती है, और आपके शरीर में कंपन से आ सकते, हलचल से आ सकती है, वाइब्रेशन आ सकते हैं। और आप धीरे धीरे करके इस चंद्रमा की रोशनी में शीतल हवाओं के बीच से आप चलते हुए आप आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बहुत खुश है आप। चारों तरफ जो सुंदरता बिखरी पड़ी हुई उसको देखते हुए आप धीरे 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 करके आप आगे की तरफ जा रहे हैं। चारों ओर बहुत ही अच्छे अच्छे पुष्प खिले हुए, और उसमें से बहुत ही बढ़िया सुगंध आ रही है। आप उसको महसूस करते हुए, उसको देखते हुए, अच्छे अच्छे पुष्पों को, रंग बेरंगी पुष्पों को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। देखते जाए, महसूस करते। धीरे धीरे करके आप आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं, और वहां पे एक बहुत ही सुंदर से चारों ओर पुष्प खिले हुए, और वहां पे एक शिला है, जैसे बैठने के लिए ही, उसको आपको बैठने के लिए ही सजाई गई हो, वैसी उस शिला के ऊपर आप जाके विराजमान हो जाते हैं। चारों ओर से बहुत ही सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, और उसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। चारों ओर बहुत ही अच्छी सी सुगंध आ रही है, और आप धीरे से ध्यान की अवस्था में लीन हो गए हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए, आप समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है, जहाँ पे सारी की सारी घटनाएं घटित हो रही है। इस चंद्रमा की शीतल ऊर्जा के भीतर आप विराजमान हैं। चारों ओर से ठंडी ठंडी हवाएं बहना शुरू है, और इस ठंडी हवाओं के साथ बहुत ही बढ़िया खुशबू आपकी चारों ओर बह रही है। आपकी चारों ओर ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। देखते जाए, महसूस करते जाए, आप ध्यान की उच्च से उच्च अवस्था में है। चारों ओर बहुत ही बढ़िया सुंदर से पुष्प खिले हुए हैं। चारों ओर बढ़िया सा कोई जैसे बगीचे जैसा कुछ बना हुआ होता है, और वहां पे पूरा एक रास्ता बना हुआ है। उस रास्ते के ऊपर सारे के सारे पुष्प बिछाए हुए हैं, मानो किसी के स्वागत के लिए वो पुष्प को बिछाया हुआ हो, ऐसा लग रहा है। बहुत ही सुंदर से पुष्प बिछा के रखे हुए हैं, मानो किसी का आने का इंतजार है। इसी तरीके से ये पुष्प को सजा के पूरे का पूरा रास्ता सजाया हुआ है। चारों ओर पुष्प ही पुष्प है, सुगंधित अद्भुत पुष्प चारों ओर खिले हुए हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आप ध्यान की उच्च से उच्च अवस्था में विराजमान है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों ओर से सुगंध 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 ही आना शुरू हो गई है, और इस सुगंध के भीतर और एक बहुत ही बढ़िया और कोई खुशबू भी मिलना शुरू हो गई है। चारों ओर से बहुत ही बढ़िया सुगंध ही सुगंध आ रही है। चंदन की भी सुगंध आ रही है, और हल्के हल्के से, हल्के हल्के से, बहुत ही कोमलता से आपके सामने, आपके पास में, आपकी ओर कोई आ रहा हो, ऐसा आपको मालूम हो रहा है। कोई हल्के हल्के पैरों से आपके भीतर की ओर आ रहा है। आपकी ऊर्जा का स्रोत और बढ़ गया है। आपकी चारों ओर जो ऊर्जा है वो बढ़ना शुरू हो गई है। बहुत तेज गति से ये बढ़ती जा रही है। आपके शरीर में बहुत सारे कंपन से आ सकते हैं, वाइब्रेशन आ सकते हैं।
बहुत सारी गर्माहट, बहुत सारी ठंडापन आ रहा है, क्योंकि आपके सामने धीरे 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 करके कोई ऊर्जा आपकी इस तरफ प्रस्थान कर रही हो, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। आपकी ध्यान की उच्च से उच्च अवस्था में है, जहाँ पे ये सारी की सारी घटना घटित हो रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, धीरे 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 करके एक दिव्य ऊर्जा आपके भीतर की ओर आना शुरू हो गई है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। और ये दिव्य ऊर्जा जैसे जैसे आपके पास आती जा रही है, गोल्डन कलर की ऊर्जा और भी बढ़ती जा रही, चारों ओर गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। धीरे धीरे करके ये गोल्डन कलर की ऊर्जा और बढ़ गई है, जिसको सहन करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन वाली बात हो गई है। लेकिन इस ऊर्जा को आप सहन कर पा रहे हैं, क्योंकि चारों ओर गोल्डन कलर की ऊर्जा ही ऊर्जा है। देखते जाए और इसके भीतर देखते जाए, आपके सामने दिव्य ऊर्जा के उपस्थित हो गई है। ये आपने या इस ग्रुप में आपने ही किसी ने बहुत जोरों से इनको पुकारा है। आपके भीतर ये इच्छाएं हैं, इसी के कारण आज ये ऊर्जा हम सबके सामने आके उपस्थित हो गई, जिसके दर्शन करने के लिए आप इच्छुक रहते हैं। साफ साफ आपके सामने आपकी कुल देवी माता रानी आके खड़ी हो गई है, जो अपने सिंह के ऊपर सवार होके आई है। सवार है, जो सिंह के ऊपर सवार होके आई हुई है। देखते जाए, महसूस करते जाए, सबको अपने भीतर के जो दिव्यात्मा है, उसके साथ जो एनर्जी जुड़ी हुई है, वो साफ साफ आपको दिखाई दे रही, वो आपके सामने उपस्थित हो गई। देखते जाए, एकदम कुमकुम जैसे लाल कलर की ये इन्होंने बहुत ही बढ़िया चुनरी अपने ऊपर धारण की हुई है। हाथों में कुमकुम है, बहुत ही बढ़िया दिव्य स्वरूप है उनका। और आप तो उनके हाथों से ही आशीर्वाद देती जा रहे हैं। उनके हाथों से निकलती हुई दिव्य ऊर्जा आपको ऊर्जान्वित करती जा रही है। आप समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। ये दिव्य ऊर्जा आपके सामने उपस्थित हो गई है, आपको दर्शन दे रही है, आपसे बात कर रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों ओर पुष्प की वर्षा होना शुरू हो गई है। ये माता रानी के साथ बहुत सारी दिव्य शक्तियां जुड़ी हुई, सारी की सारी उपस्थित हो गई, और सारी की सारी दिव्य शक्तियां आपको दर्शन दे रही है। जिनके भीतर जिसको भी विराजमान करके रखा है, जिसने जिसको मान के रखा है, वो सारे का दर्शन आपको हो रहा है। किसी को सबका हो सकता है, किसी को किसी किसी का हो सकता है। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। उनके हाथ आपके सर के ऊपर रखा हुआ है, आपको आशीर्वाद देती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। आप समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में, जहाँ पे ये घटनाएं घटित हो रही है, देखते जाना है, महसूस करते जाना।
चारों ओर कुमकुम, कुमकुम के सिवा कुछ भी नहीं है, पूरा कुमकुम चारों ओर बिखर गया है। आपके हाथों से भी देखिए कुमकुम का बहना शुरू हो गया है, चारों ओर कुमकुम एकदम रेडिश कलर में है सारे के सारे। चारों ओर से पुष्प वर्षा हो रही है, सुगंध ही सुगंध है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। किसी ने बहुत जोरों से अपने भीतर ये इच्छा प्रकट की है और उनके सामने ये सारी की सारी दिव्य शक्ति आके उपस्थित हो गई है। बात कर लीजिए, मिल लीजिए उनसे। ये मौका फिर कभी नहीं आएगा। समझ लीजिए, जान लीजिए, बात कर लीजिए, चरण स्पर्श कर लीजिए। आपको आशीर्वाद देती हुई ये दिव्य ऊर्जा आपके सामने उपस्थित है, आपको कुछ कह रही है, आपको कुछ समझा रही है। आप आपकी बात भी बता सकते हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए, चारों ओर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ। किसी किसी को बहुत सारा रोना आ रहा है। निकल जाने दीजिए, अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश नहीं करें। जैसे ही आपने चरण स्पर्श किए हैं माता रानी के, सीधे ही उन्होंने आपके दोनों हाथों को पकड़ के अपने हृदय से लगा लिया है। और ये जैसे ही उन्होंने अपने आप से आपको लगा लिया, पूरे शरीर में बहुत सारा कंपन सा बहना शुरू हो गया और आपकी आंखों से निरंतर आंसू बहना शुरू हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, बहुत सारे कंपन से आपके शरीर में आ रहे हैं और आपकी आंखों से बहुत सारा पानी निकल रहा है। निकल जाने दीजिए, महसूस कर लीजिए, उस ऊर्जा को अपने भीतर भर लीजिए। ये मौका कभी नहीं आएगा। उनसे आप बात कर सकते हैं, अपनी समस्या को बता सकते हैं। आप समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में, जहाँ पे ये सारी की सारी घटना घटित हो रही है।
आपने जो भी मांगा, जो भी बात बताई, सारी की सारी बातों को सारा मांगते हैं। सारी चीजों को आपको आशीर्वाद के रूप में उनके हाथों से गोल्डन कलर की ऊर्जा निकलती जा रही है। आपको आशीर्वाद देते हुए धीरे 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 करके वो धीरे से अपने यहाँ से आई थी वहां पे धीरे धीरे करके अपने स्थान की तरफ अपने उस पुष्प के ऊपर से चलते हुए अपनी आंखों के सामने से धीरे 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 करके विलीन होती जा रही है। जैसे जैसे उनके पैर एक के बाद एक निकल के जा रहे हैं, उनके पैरों के कुमकुम के निशान साफ साफ हम देखते जा रहे हैं। जैसे हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में हमारी चढ़ाई से हमारी दिव्य दृष्टि से देख पा रहे हैं कि उनके जहां जहां पे कदम पड़े हैं सारे के सारे जगह पे कुमकुम के निशान हो गए हैं, और वो अपने लोक में अपने स्थान में धीरे 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 करके हमारी आंखों के सामने से विलीन हो गए हैं। लेकिन वो कुमकुम के निशान अभी भी वहां पे पड़े हुए। हम उस कुमकुम के निशान को अपने सर से लगाते हुए उनके पैरों को निशान को चूमते हुए हम भावुक हो गए। हमारी आंखों से निरंतर आंसू निकलते जा रहे हैं, और हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है जहाँ पे सारा कुछ हो रहा है उनको देखते जा रहे हैं। धीरे 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 करके हमने भी उस शिला के ऊपर से खड़े होकर धीरे धीरे करके हमारी चेतना ने भी हमारे चढ़ाई की और उन्होंने भी प्रस्थान करना शुरू कर दिया है। लेकिन जैसे जैसे ये चल के आ रहे हैं हमारे पैरों से भी बहुत सारे कंपन से आ रहे हैं। पूरा शरीर एक अद्भुत शक्ति से भरा हुआ पा रहे हैं। धीरे धीरे करके हमारी चेतना ऊर्जान्वित होती हुई हमारे दिव्य दो चक्षुओं के बीच में जो हमारी अडाई है वहां पे आके विराजमान हो गई है। अपने स्वाभाविक स्वरूप में आना चाह रही है, और धीरे धीरे करके हम हमारे स्वाभाविक स्वरूप में आने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे करके जो हमारे सहस्त्रार चक्र के ऊपर जो चंद्रमा की शीतल रोशनी आ रही थी वहां पे भी हल्के से बादल से आ गए हैं। ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आ रहे हैं, और हम भी हमारी चेतना स्वाभाविक स्वरूप में आने की कोशिश कर रही है। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, कमरे की हवाओं को महसूस करेंगे, कमरे की आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाना है। हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में मेरे साथ प्रार्थना करनी है। हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी पुण्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। प्रार्थना करनी है, हे परमात्मा, हे दिव्य ऊर्जा, हे माता रानी की ऊर्जा, आज आपने हमें आपकी ऊर्जा से ऊर्जान्वित किया, हमें दर्शन दे के जो लाभान्वित किया, और आपके आशीर्वाद हमें दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदाए आपकी कृपा हम सब के ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख लेना है। पूरी की पूरी ऊर्जा अपनी दोनों आंखों में
पूरे चेहरे में भर लेना है। दोनों हाथों को पूरे शरीर के ऊपर घुमाना है। पूरी ऊर्जा को भर लेना है। जो गहरे ध्यान की अवस्था में है, जल्दबाजी नहीं करे, धीरे 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 करके अपनी स्थिति में आने की कोशिश करे। जल्दबाजी जरा सी भी नहीं करनी है। जय श्री कृष्ण। जिसने जितना दर्द सहा है, उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो भाई, अगर कोई कुछ कहना चाहता है, बताना चाहता है, बोलना चाहता है, जरूर से कह सकते हैं, बोल सकते हैं। गुरुजी, बोलिए। अभी आप माता रानी को याद कर रहे हो, मेरे पास सच में बुलावा आ गया। सच में आ गया तो बढ़िया है। कॉल आ रही है मेरे पास, कोई घर से कोई गया हुआ है वैष्णो देवी, वहां से दर्शन कराने के लिए वीडियो कॉल आ रही है। अच्छी बात आप है। यहाँ कनेक्ट आप यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं और वहां से कॉल आ रही है। अच्छी बात है। तो कोई बात नहीं, आप कनेक्ट हो जाइए, दर्शन कर न- लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, करती हूँ, अभी करूंगी बस 5 मिनट में। अच्छी बात है। इधर नहीं, हम यही तो बोले, आप में से किसी ने जोरों से भावना की, इसलिए आज ये घटना घटित हो रही है। हम्म। आपके भीतर जो होगा, यही यहाँ पे आएगा। हम्म। चलिए कोई बात। और कोई? चलो भाई, किसी को कुछ कहना है तो कह सकता है, फिर ये नहीं हो जाए कि मेरी मन में रह गई। अब गुरु हमने जी। भी बनता। गुरु जी, कौन राधे बोल? राधे। राधे राधे। बोलिए। गुरु जी, ध्यान के समय मुझे ऐसे लग रहा है कोई बटरफ्लाई टाइप कुछ मेरे आसपास फड़फड़ा रही है, और मैं घर में देख रही हूँ कहीं कुछ भी नहीं है, और मुझे टच भी किया जगह जगह से, समझ में नहीं आया। एनर्जी ऐसे रहती है। ऐसे। ये भाई, ये आज माता रानी की एनर्जी है, दिव्य एनर्जी है। दिव्य, बहुत ही दिव्य। आप लोग सीख जाइए, बात कर लीजिए, समझ लीजिए। आपको बिठा दिया जाता है, बोल लिया जाता है, आपको करना है। बहुत अच्छी अनुभूति है। ये सपना नहीं है, सच में है। आप लोग ये मत समझिए का सपना है, लेकिन ये सोचिए मत ये हो क्या रहा है, ऐसे मत ढूंढने को मत जाइए, वो जाने दो। जो होता है उसको दृष्टा भाव से देखते रहो, उसके साथ अपनी बुद्धि को कभी भी इस्तेमाल मत करो। बुद्धि और ये दोनों चीजों में जाओगे, घूम जाओगे, और ऐसे जाके दलदल में गिरोगे, मालूम नहीं पड़ेगा। बुद्धि का इस्तेमाल जरा सा भी मत करो इसमें। यहाँ पे बुद्धि काम नहीं लगेगी, क्योंकि जहाँ आपकी बुद्धि का द्वार बंद हो जाए, वहां पे ये इसकी शुरू हो जाता है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। और किसी को बताना है तो बता सकते हैं। गुरु जी, वाइब्रेशन तो नहीं हो रहे थे कल भी। कल के भी मेडिटेशन में वैसे तो बहुत वाइब्रेशन होते थे ना, कल भी बिल्कुल जरा से वाइब्रेशन नहीं हुए। बीच बीच में हल्का सा जैसे ध्यान तो हो रहा था, कोई विचार नहीं आ रहे थे कल भी। और मतलब
बीच जरूरी बीच में थोड़े है ऐसा वाइब्रेशन आने आग भी लग चाहिए। गई थी। है। किसने बोला आपको कि वाइब्रेशन आने चाहिए? ऐसे किसने? नहीं, अभी अभी तक मतलब अभी तक जब भी करते थे मैं तो वाइब्रेशन जरूर होते थे मैं। अभी कल भी ऐसा हुआ और आज भी ऐसा हुआ। बस हाँ, ऐसा लग रहा था कि जैसे चेहरे पे ना कोई चीज जैसे छू रही है। अरे कुछ इसमें मत पड़ो, काहे ऐसा करते हो? जो होता है वो देखते जाओ, आते हैं आने तो, नहीं आते कोई बात नहीं, बढ़िया। हमें उससे कोई लेना देना नहीं। वाइब्रेशन से हमें क्या लेना देना? क्यों स्थिति बिगाड़ रहे हो आप? आपको सिखाते हैं उस तरीके से सीखो। देखते हम्म। जाना है, महसूस करते जाए, बाकी कोई हमारा लेना देना नहीं। आप ये मत समझिए यूं यूं होता है यानी मजा आती है। हाँ, हल्की हल्की हम्म। से हमारे बॉडी की कसरत हो जाती है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं। ये तो बॉडी स्टेबल हो जाती है, उसके बाद कोई भी स्थिति 2-3 दिन के ज्यादा नहीं रहेगी आपकी, बदलती जाएगी हमेशा। समझो मेरी हम्म। बात को। ऐसा कोई नहीं बताएगा साफ साफ आपको। एक जैसी स्थिति कभी नहीं रहेगी। हाँ, चलिए और कोई। चलो मनोज भैया, बाकी बिहारी बाबू, चलिए बोलिए, कुछ कहना है तो आपको। आ, नहीं गुरुजी, कुछ तो नहीं। पर मेरे को कुछ दिखता ही नहीं है, मैं अरे हमेशा वो तो ब्लैंक सबसे हूँ। बड़ा, मुझे तो आपका जवाब ही बहुत बढ़िया अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी स्थिति है। यही सबसे बढ़िया, कुछ भी नहीं हो, अपने ध्यान की ओर अवस्था, स्टेबल, जिसको स्टेबल बोलते हैं एकदम। बाकी सारा कुछ ऑटोमेटिक हो जाए, कोई चिंता नहीं करने की है। होने दो, देखते रहो, जो होता है होने दो, महसूस करते रहो, बस यही हमारी काम है, बाकी हमारा कोई काम नहीं है। अरे हम कहाँ से ये रोज स्क्रिप्ट लिख लिख के लाएंगे, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, हम कहाँ जानते हैं? ये तो भाई जो दिखता है वो बोलते जाते हैं, अरे ये हुआ ये हुआ ये हुआ। और हमारे को कहाँ टाइम भी है इतना कि स्क्रिप्ट लिखे बैठे बैठे। और स्क्रिप्ट लिखेंगे तो भी थक जाएंगे, तो रोज अलग स्क्रिप्ट आ रही है। देखो कितने सारे वीडियो पड़े हुए, एक भी स्क्रिप्ट रिपीट नहीं हो रही है। हाँ। चलिए, कोई बात नहीं। 2-5 दिन में, वरना वो स्क्रिप्ट रिपीट हो जाती है। यहाँ पे तो एक भी स्क्रिप्ट रिपीट नहीं है, आप जाके देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर, जो लोगो है ना छोटा सा, वहां पे क्लिक करना, सारा वीडियो दिखेंगे, सबके सब वीडियो दिखेंगे। और काफी लोग तो बहुत पुराने हैं, एक भी स्क्रिप्ट रिपीट नहीं हुई है। चलिए कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। मोदी जी को कुछ कहना है? बहुत उत्साहित है इसलिए पूछ रहे हैं, आवाज बंद है लेकिन आपका। माइक चालू करना पड़ेगा। मोदी जी का माइक ही बंद है। कोई बात રાધે રાધે ગુરુજી, અવાજ આવે છે? नहीं, आवे छे आवे छे હા आवे ગુરુજી, छे। આજે बोलिए અમારો बोलिए। કુળદેવી માનું આજે પ્રાગટ્ય દિવસ હતો ગુરુજી. अच्छा अच्छा। अच्छा बढ़िया है। और હા ગુરુજી, બસ બહુ મસ્ત ધ્યાન, મજા આવી ગઈ ગુરુજી, બહુ સરસ ધ્યાન હતું. अरे बड़ा मजा आया, वाह वाह क्या बात है। હા કુળદેવી માં આવી ગયા ગુરુજી. बढ़िया है बढ़िया है। હા ગુરુજી. कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और कोई? अगर आप एंजल का कोर्स कर रही होती अंजू जी,
और अगर इन्होंने ये बोल दिया होता तो लोग इतने उत्साही हो जाते, वाह 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 वाह, क्या एंजल आए हैं, बटरफ्लाई जैसे घूम रहे हैं। बटरफ्लाई का आना, घर के भीतर आना, आस पड़ोस में दिखना, अब तो ये देखिए नेचुरल वाली क्रियाएं हैं, लेकिन इसको बोलते हैं कि ये एंजल का संकेत है, ऐसा लोग बोलते हैं। ठीक है, एंजल है, ना नहीं कहते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको उस चीजों में जाने की जरूरत, हम तो ये कहते हैं आप खुद ही एंजल हो गई। आप सोचते हो वो होगा, आप बोलोगे वो होगा, फिर किससे आपको लेना देना है? आपको खाली सोचना है और आपको बोलना है, दोनों ही हो जाएगा। आरती जी ऐसे देख रही है हमें, यार ये क्या बोलता जाता है, लेकिन सच में ऐसा ही होगा, ऐसे नहीं कहते हैं, ऐसा ही होता है। आप जो बोलोगे वो होगा, आप जो सोचोगे वही होगा, इसके सिवा किसी की ताकत नहीं है। ब्रह्मांड में भी ऐसी कोई एनर्जी नहीं है जो आप बोलो और जो सोचो वो नहीं हो ना पाए, होगा ही होगा। और ये कैसे होगा? इसी के माध्यम से होगा, ध्यान के माध्यम से होगा। वो मजबूर हो जाता है, वो आपका गुलाम हो जाता है। आपके भीतर बैठा हो, तुरंत उसको मालूम है मेरे बंदे को ये चाहिए आज, मेरे बंदे ने आज मुझे ये बोला है। ऐसे ऐसे चिराग खींचते हैं ना, बोलो मेरे आका क्या किया जाए। वो हमेशा भक्त का गुलाम रहा है, भक्त के सिवा उसको कुछ भी पसंद नहीं है। आप कुछ भी करो, वो आपसे जुदा नहीं होगा। हाँ? बाकी रिश्तेदार दोस्त ये सारे तो रूठ जाते हैं हमसे, अरे यार आज तो ये बोल दिया, बरसों की यारी तुरंत टूट जाती है। लेकिन उसकी यारी नहीं टूटती है, कुछ भी बोल लो। अगर आप ज्यादा रूठ के बोलोगे वो और ज्यादा आपके पास आएगा। अगर आप सच्ची भक्ति कर रहे हो, सच्ची पूजा, आपका दिल साफ है, और आपने बोल दिया जा मेरा नहीं, आज से तेरा नाम ही नहीं लूंगा, तुरंत वो आपको मनाने के लिए आएगा। अरे यार इसका ये काम तो करना पड़ेगा, बेचारा तुरंत कर देता है। यानी कल से आप प्रैक्टिकल मत करना शुरू कर देना, क्योंकि उसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं थोड़े। हाँ, अपने तो पापड़ बेले नहीं और तुरंत लगे पड़ेंगे, अरे चलो बोलना शुरू करें, पहले करो, अपने अकाउंट में जमा तो करो। अकाउंट में जमा करोगे तुरंत बाहर आएगा खट 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 करके। लेकिन अगर कुछ जमा नहीं किया और एटीएम कार्ड घिसते जाओगे, कहाँ से आएगा? थोड़ी सी मेहनत, तो इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत, बहुत ही सिंपल सा कार्य है, बहुत ही सिंपल। कुछ नहीं करना है उसके लिए, ध्यान बयान कुछ नहीं करोगे तो भी चलेगा। आपका पूरा समर्पित हो जाओ उसको, सिंपल सा रास्ता, एकदम सरल। पूरे का पूरा अपने आप को उसको समर्पित कर देना है, पूरे भाव से समर्पित हो जाओ, वो पूरा आपका हो जाएगा। उसको कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपका खाली समर्पण वाला भाव। हम 56 भोग लगाते हैं, अलग 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 सारे लगा के थाल लगाते हैं, परमात्मा के सामने रखते हैं, आता है खाने को? देखा है कभी आज तक? तो उसने उसमें से कोई मिठाई ली, बर्फी पेड़ा कुछ लिया और उसने खाया हो? कभी नहीं खाया। वो आपके भाव देखता है खाली, कि आपका कितना भाव है, और जो आपका भाव है ना वही उसके लिए भोजन बन जाता है। तो आपका समर्पण वाला भाव उसके नजदीक आपको ले जाता है, और आप उसमें मिल जाते हैं और वो आपका हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत बड़ा चढ़ा लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा बना के रखा है इसको। ये सिंपल सी चीज है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। तो अपने आप के स्वरूप से मिल जाइए, अपने भीतर की ओर मिल जाइए। और अभी भी किसी को इच्छा है तो बोल लीजिए, वरना हम करेंगे। टाटा, बाय बाय, सायोनारा। कल फिर मिलेंगे, ठीक है? जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल आप लोगों से फिर से भेंट होगी,
थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो आपको रुके रहना है, क्योंकि 8 बजे हीलिंग भी चल रहा है सारे लोगों का, सामूहिक हीलिंग। तो वहां पे भी 8 बजे का रहता है, इसलिए वहां पे खत्म करके तुरंत हम यहाँ पे आते हैं। देखिए बहुत व्यस्त टाइम है तो भी हम आ जाते हैं। तो आप लोग भी शायद जो बहाना बना रहे हैं वो शायद सीख जाएंगे कि हमें भी बहाना नहीं बनाना चाहिए। हाँ, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल फिर मिलेंगे, ये रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आ जाएगी और 1 तारीख से शुरू हो रहा है। जिनको भी आप लिंक भेजना चाहे भेज सकते हैं, जुड़ सकते हैं।